हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस में हम लोग भूगोल के क्रम को देख रहे हैं और इसमें हम लोग आज भारत की वनस्पतियों को देखेंगे। तो इस वीडियो में भारत की वनस्पति के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए हम लोग देख रहे हैं भारत की वनस्पतियों को, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत की वनस्पतियों को 6 भागों में बांटा गया है। तो 3 प्रकार से पहले देखेंगे, उसके बाद उसमें 6 प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले याद करने के लिए क्या करना है हम लोगों को कि पहले इन तीनों को याद करेंगे। तो भारत की वनस्पतियों में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? सदाबहार वन। कौन सी? सदाबहार वन। उसके बाद पर्णपाती वन और फिर मरुस्थलीय वन। सदाबहार वन, पर्णपाती वन और मरुस्थलीय वन। सदाबहार वन, पर्णपाती वन और मरुस्थलीय वन, इन तीनों को याद करेंगे। अब इन तीनों के दो दो प्रकार हैं, तब इसको देखते हैं। सदाबहार वन में देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एकदम सीधे सीधे इसको यह करना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश। इसके बाद दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये संक्रमण वन का क्षेत्र होता है। यहाँ पर 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो सदाबहार वन में कौन सा हुआ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यानी कि एक पूरा सदाबहार वन है, एक आधा सदाबहार वन है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ज़्यादा वर्षा होती है, तो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश, और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में उससे कम बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 250 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। अब इसके आगे आते हैं पर्णपाती वन पे। ये हो गया पर्णपाती वन। यहाँ पर देखेंगे कि पर्णपाती वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पर बारिश 200 से 150 सेंटीमीटर होती है। 200 से कितना? 150 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर 150 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो पर्णपाती वन में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कि आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय तो सब में रहना है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कितनी बारिश होगी? तो यहाँ पर 200 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होनी है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में हम लोग देखेंगे तो 150 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी है। यहाँ पे ये चीज हो गया। इसके आगे अब देखते हैं मरुस्थलीय वन को। तो मरुस्थलीय वन में क्या हो जाएगा कि पहला होगा कि एक अर्ध मरुस्थलीय वन और एक हो जाएगा मरुस्थलीय वन। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वन, यहाँ पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय वन में उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वन। इस अर्ध मरुस्थलीय वन को अर्ध शुष्क वन भी कहा जाता है और शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है इसे। और दूसरा जो होगा वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन होगा, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सदाबहार वन, पर्णपाती वन और मरुस्थलीय वन। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन। सदाबहार वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश, और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। उसके बाद आते हैं पर्णपाती वन पर। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में कितना हो जाएगा कि 200 से 150 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगी। और उष्णकटिबंधीय अब शुष्क पर्णपाती वन होगा, तो यहाँ पर 150 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं मरुस्थलीय वन में। तो मरुस्थलीय वन में उष्णकटिबंधीय क्या हो जाएगा? अर्ध मरुस्थलीय वन हो जाएगा।
या फिर अर्ध शुष्क वन हो जाएगा या फिर शुष्क मानसूनी वन हो जाएगा, और इसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद करना है। याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यहीं पर खड़े खड़े हम लोग इसको याद कर चुके हैं। एक करके इन वन क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा जो होती है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि 250 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है यहाँ पर। इसका क्षेत्र कौन सा है इसको देखते हैं। तो क्षेत्र इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार। क्या चीज? पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार जो हो जाएगा, ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे अब देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता क्या है। विशेषता की बात करें तो वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो पत्ते होते हैं, वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, वो नहीं गिरते हैं। ये साल भर हरे भरे रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते इसके कभी गिरते ही नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पत्ते इसके गिरते हैं, लेकिन 2-4 पत्ते हमेशा गिरते रहेंगे और हमेशा नए पत्ते इसमें आते रहेंगे। ये मौसम के हिसाब से नहीं होगा कि इस मौसम में सारे पत्ते गिर जाएंगे फिर नए पत्ते आएंगे, इस तरह से नहीं होता है। ये हमेशा सदाबहार वन बना रहता है। यही कारण है कि इसे सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पत्ते जो है वो नहीं गिरते हैं। एक साथ में पूरे पत्ते नहीं गिरेंगे, कभी कभी 2-4 करके गिरते रहेंगे और नए नए पत्ते इसमें निकलते रहेंगे। इस तरह से इसके पत्ते गिरते हैं। तो विशेषता क्या हो जाएगी कि वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से वृक्ष हैं इसमें। तो वृक्ष में रोजवुड, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, रोजवुड, एबोनी और महोगनी। इसके आगे एसेट्रा भी हो जाएगा। वृक्ष कौन कौन सा हो जाएगा? रोजवुड, एबोनी और महोगनी। ये जो होंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन को अब हम लोग देखेंगे। अर्ध सदाबहार वन में बारिश कितनी होती है? तो बारिश यहाँ पर 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका जो क्षेत्र होगा ये हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा। तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम जो होगा ये इसका क्षेत्र हो जाएगा अर्ध सदाबहार वन का। इसके आगे इसकी विशेषता को देखते हैं। तो ये एक संक्रमण वनस्पति का क्षेत्र है। इस चीज को याद रखेंगे। संक्रमण वनस्पति का क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है वो संक्रमण वनस्पति का क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ये सदाबहार वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन का मिश्रित रूप है। यानी इसके आगे हम लोग देखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन का मिश्रित रूप है। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो इसमें आएगा आम, कदम, रोजवुड। आम, कदम, रोजवुड एसेट्रा। इस तरह के वृक्ष जो होंगे वो अर्ध सदाबहार वन के अंतर्गत आएंगे। देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो वर्षा होगा तो ये 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा। क्षेत्र इसका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके आगे विशेषता देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता जो है ये वृक्ष वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्प में जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए ये लोग अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को। इसमें वर्षा जो होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है और क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता भी है कि वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। और इसमें वृक्ष कौन से होंगे कि आमतौर पे जो भी वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं तो उनको आप लोग देखिए और फिर इसका एग्जाम्पल में देख करके लिखिए कि हाँ ये इसके वृक्ष हैं। क्योंकि जो भी वृक्ष अपने पत्ते गिराते हैं तो वो पर्णपाती वन के कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय वन को। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है
और क्षेत्र इसका जो हो जाएगा वो पूर्वी राजस्थान इसका क्षेत्र होगा। इसके बाद इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर कांटेदार तथा कम पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, यानी कि वृक्ष की पत्तियाँ जो होंगी अब वो कांटे में परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पर कांटेदार और कम पत्तियों वाले वृक्ष प्राप्त होंगे। यहाँ पर वृक्ष की अगर बात करें तो बबूल और खजूर जो हो जाएगा वो इसके प्रमुख वृक्ष हो जाएंगे। 6 नंबर में देखते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन को। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्षेत्र कौन सा होता है, तो पश्चिमी राजस्थान होगा और पश्चिमी घाट हो जाएगा और वृष्टि छाया प्रदेश होगा। इसके आगे इसकी विशेषता पौधे झाड़ियों के रूप में हो जाते हैं, यानी यहाँ के जो पौधे होते हैं वो झाड़ियों के रूप में हो जाते हैं। और वृक्ष की बात करें तो नागफनी और कांटेदार झाड़ियाँ जो होंगी वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आ जाएंगी। शिक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखते हैं मानसूनी वनों की लकड़ियाँ। मानसूनी वनों की लकड़ियों में सागवान जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, चंदन कर्नाटक में पाया जाता है, बांस आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और पलास के पत्तों पर लाह के कीड़े पाले जाते हैं। इस चीज़ को ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो पलास के पत्ते पर लाह के कीड़े पाले जाते हैं, तो पूछेगा कि लाह के कीड़े किस पर पाले जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि पलास के पत्तों पर लाह के कीड़े पाले जाते हैं। इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति को। राष्ट्रीय वन नीति में देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो है वो 1952 में आई थी। पहली वन नीति 1952 में आई थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के लगभग 1/3 भाग पर, यानी कि 33.3% भाग पर वन होना अनिवार्य है, जिसके तहत मैदानी भागों में 25% वन तथा पहाड़ी भागों में कम से कम 60% वन होना अनिवार्य है। इतना अनिवार्य कहा गया है किसके अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। अन्य तथ्यों को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर तेंदू का प्रयोग बीड़ी लपेटने में किया जाता है। तेंदू के पत्ते का प्रयोग जो होता है वो बीड़ी को लपेटने में किया जाता है। लाह केरिया लक्का नामक कीड़े की लार है। लाह क्या है, केरिया लक्का नामक कीड़े की लार है। यह कीड़ा पलास, पीपल, गूलर और बरगद के वृक्षों के पत्तों पर पाले जाते हैं। और लाह का प्रयोग चूड़ी, पेंट और मोम इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसके आगे देखते हैं रेजिन चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग स्याही, पेंट और स्नेहक बनाने में होता है। इसके आगे टेनिन अर्जुन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और कत्था जो है वो खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें भारत की वनस्पतियों को। इसमें परीक्षा द्वारा उपयोगी जो प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लिए। इसको देखना है ध्यान से, अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करेंगे, फिर ध्यान में ये आ जाएगा। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो यहीं पे याद हो चुका है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए, बस उसके बाद हो जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।